सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, मैंने आज जो अपने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि स्टॉक मार्केट में सीखना और कमाई साथ साथ चलनी चाहिए। लर्निंग एंड अर्निंग शुड गो हैंड इन हैंड इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये वाक्य आपको अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। और एक सफल इन्वेस्टर के रूप में यदि आप सदैव होना चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर आप सदैव बनकर मार्केट में कायम रहना चाहते हैं, तो इस वाक्य को अपने लाइफ में लागू करना है। वाक्य ये है, फिर से दोहरा रहा हूँ, कि स्टॉक मार्केट में सीखना और कमाई साथ साथ चलनी चाहिए। अब सीखना और कमाई, ये दोनों शब्दों पर आपका ध्यान रहे। लर्निंग का इंग्लिश वर्ड में तो एकदम सरल रूप में है, लर्निंग में एल हटा दिया तो अर्निंग अपने आप ही आ जाता है, और ये बात तो अपनी जगह है। वास्तविकता क्या है दोस्तों कि हम ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में जो बिगिनर्स हैं या जो भी होते हैं, वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, अर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अर्निंग पे ही लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए क्योंकि मार्केट का मतलब है, स्टॉक मार्केट का मतलब ही दिलो दिमाग में ये आ जाता है, ये वो प्लेस है जहाँ पे पैसा आसानी से या बड़े रूप में बनाया जा सकता है और बनता भी है। लेकिन अगर ज्ञान उसके साथ आपका परिपूर्ण रूप से हो, तब आपका निर्णय और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत बनता है दोस्तों। इसलिए आपको सीखना भी है, क्योंकि सीखने का तो ये विषय ऐसा है जीवन में दोस्तों कि किसी भी उम्र में सीखने वाली बात तो हमेशा कायम ही रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि सीखना एक ऐसा विषय है, किसी भी बात में, कोई भी चीज़ बात जहाँ ज्ञान की बात हो, अच्छी बात हो, वो सीखने का कोई उम्र नहीं है। वो उम्र आपका 60, 70, 80 साल का भी है तो भी आप उसमें सीखना चाहिए। ऐसे समय में भी हम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ वहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों। अगर हम 60, 61, 65 के हैं तो कोई बात नहीं, सीखने का उम्र नहीं है। फिर से आप विद्यार्थी बन गए, फिर से अपने आप को समझ लीजिए अपने ग्रेजुएशन में आ गए। इस तरह से सीखना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ जानना है। ये भावना सदैव रहना चाहिए। यही भावना दोस्तों, जो सीखने की बात भी से अगर आपके मन में, दिलो दिमाग में इस तरह की भावना, इस तरह के विचार अगर संचार होते हैं, तो आप हमेशा एकदम सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और कुल मिला के एक सीखने का जो जुनून होता है, वो अगर आप में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से एक एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा जो आपको सिखाने का माध्यम बनाता है, वो बातें शामिल रहना चाहिए और होना चाहिए लाइफ में। अब आप प्रश्न करेंगे दोस्तों कि सीखने का जरिया, बात, विषय क्या? देखिए दोस्तों, किताब का ज्ञान तो हमें बस बेसिक नॉलेज एक दे तो ज़रूर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं किताबी ज्ञान भी हमें मार्गदर्शन भी देता है। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, वर्ल्ड फेमस भी बुक्स हैं, जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हो गए, और जैसे आप जानते ही हैं कि सिक्योरिटी एनालिसिस है। उस तरह के बहुत सारे कंपनियाँ, मतलब बहुत सारे किताबें हैं, बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जैसे दाव थ्योरी है, इसके संबंधित बुक पढ़ना चाहिए। जो ट्रेडिंग में करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन से भी रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में। तो पहले किताबी ज्ञान तो हमें प्राप्त कर ही लेना चाहिए, तो जिससे कि ये मालूम हो जाए कि भाई मार्केट के अंदर क्या है, क्या बातें हैं। अब ये है कि इन किताबों का जो भाषा है, शब्द है, थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं। तो पहले आपको जो बिगनर्स के बुक्स होते हैं मार्केट में, अगर आप गूगल में सर्च करें, अमेज़ोन में जाएं, तो बिगनर्स के लिए भी बहुत सारे बुक्स स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हैं, और उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बुक्स की बात आ गई तो दोस्तों, मैं ये बात आपको ज़रूर कहूँगा कि अगले साल 2024 में मेरा भी एक बुक आएगा, 12 गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। ये भी मैं लिख रहा हूँ अभी जब देखते हैं 2024 में कब आएगा, उससे संबंधित जो भी बात होगा उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो किताबों की बात आई तो मैंने ध्यान में ले लिया कि अपनी बात भी यहाँ बता दूँ कि नेक्स्ट ईयर भी मैं एक बुक ज़रूर पब्लिश होगा। वो आपके नॉलेज के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए बेस्ट बुक होगा। बस इतना ही कहूँगा। हाँ, तो किताबी ज्ञान की जो मैं बात कह रहा हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर सिर्फ हमें वो ज्ञान तो हो जाता है कि भाई क्या है, क्या विषय है, कैसा है, ये सब तो मालूमात हो ही जाता है।
लेकिन वास्तविकता क्या है, जब मार्केट में आप अर्निंग के लिए जाते हैं या अर्निंग करते हैं, जब आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, तो उतना आसान नहीं होता है। क्योंकि जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो दूसरे तीसरे दिन आप क्या देखते हैं, अरे 2% गिर गया, 5% नीचे चला गया और माइनस हो गया। तो जो आपका एक पॉजिटिव थॉट्स होता है उस पर काफ़ी असर पड़ जाता है कि भाई हमने अर्निंग के लिए इन्वेस्ट किया अच्छे से अच्छी कंपनियों में, और अचानक ये क्या हो गया, हमने 25,000 इन्वेस्ट किया, 2-4 दिन के बाद देख रहे हैं कि 25,000 का 21,000 हो गया, फिर देख रहे हैं 20,000 के नीचे उसका मार्केट वैल्यू चल रहा है। तो इससे आपका प्रोत्साहित रूप जो विचार होते हैं उस पर काफ़ी असर पड़ता है। फिर ये सोचने लगते हैं कि ये स्टॉक मार्केट ऐसा है ही क्यों। तो यही सब कारण से क्या होता है, आपका जो मन का जो एक ऊर्जा संचारित रूप में होता है आगे इन्वेस्टमेंट करने का, वो डैमेज होता है, उस पर हानि होती है, असर पड़ता है। तो इसका सबसे बेस्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी आप कोई भी स्टॉक में, मैंने कहीं पिछले किसी वीडियो ऑडियो में बताया भी था कि जब कभी भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करें और नीचे में फिर थोड़ा ज़्यादा करें, और मानसिकता यही बनाइए कि आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 10 से 20% जरूर गिर जाएगा। ऐसा सोचकर आप इन्वेस्ट करिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि पहले से आप जानते हैं ना कि ये 10% नीचे जाने ही वाला है, ये 20% नीचे जाने ही वाला है, तो हम उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। तो इस बारे में मैं पहले भी कहीं ना कहीं इस बात का और विषय का उल्लेख कर चुका हूँ कि कैसे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी मार्केट में आप रकम या अपना कोई भी अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लान करते हैं, तो धीरे धीरे जब जब वो स्टॉक में कुछ मतलब जैसे 2% गिरावट आ गया, 3% आ गया, 5% नीचे आया, तो धीरे धीरे आप उसमें अपनी संख्या या नंबर ऑफ शेयर्स जोड़ सकते हैं। तो यही सही तरीका होता है। इससे क्या होगा कि जो आप अर्निंग की बात आती है दोस्तों, वो अर्निंग में आप पॉजिटिव अर्निंग देखेंगे। और वास्तव में होता क्या है, लोगों के पास जो पैसा रहता है, भाई चलो बैंक में 1 लाख रुपया है तो चलो एक साथ 70,000 80,000 एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। उससे फिर बाद में देखते हैं कि भाई वो तो माइनस हो गया। जब माइनस हो गया तो वहीं मूड ऑफ हो गया, और मूड ऑफ हो गया तो दिलो दिमाग पर असर पड़ रहा है, फिर विचारों पर असर पड़ता है, फिर आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे असर पड़ता है, और कुल मिला के फिर ये फीलिंग आता है कि हमने इन्वेस्ट ही क्यों कर दिया। तो ये सब बातें हमारे अर्निंग पर फिर असर करता है, और वो अर्निंग अगर नेगेटिव दिखाई देता है काफ़ी समय तक, तो फिर मन में एक उदासी आ जाती है, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ थिंकिंग आ जाता है। तो फिर वहाँ हम सोचने लगते हैं कि ये शेयर्स को बेच के कब मैं जल्द से जल्द निकल जाऊँ। तो दोस्तों इसमें ये भी शामिल है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपका पेशेंस होना भी अनिवार्य है, क्योंकि पेशेंस होगा तभी आप उसका रिटर्न देख पाएंगे, और रिटर्न देखेंगे तब आप में वो जो कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी तब आप में आएगा, और तब आप एहसास करेंगे कि मैंने थोड़ा दिन जो अभी अपना पेशेंस रखा है उसका फ़ायदा मुझे मिला है। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि चलो हमने अर्निंग कर लिया, तो अर्निंग का क्या करें। उदाहरण के रूप में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया और उसमें आपको 10,000 रुपीज़ का अर्निंग हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का अगर 10,000 रुपये आपको किसी स्टॉक में प्रॉफिट होता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे आपको जो 10,000 है उसका 50% आपको अपने सेविंग अकाउंट में ऐड कर लेना चाहिए, यानी सेविंग अकाउंट में जमा कर देना चाहिए। और 50% जो आपके पास आपको प्रॉफिट हुआ है वो 50% किसी अच्छे क्वालिटी स्टॉक में, जिसमें आप ये मानसिकता बना लेते हैं कि भाई ये मैं SIP में इसको जोड़ूंगा और ये कम संख्या में मेरे पास ये शेयर्स हैं, आगे मैं इसके शेयर्स के संख्या को जोड़ना चाहूँगा और बढ़ते हुए देखना चाहूँगा, तो उसमें वो आप 5,000 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट करिए। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका वेल्थ बन रहा है, दोनों दिशा में वेल्थ बन रहा है। सेविंग में आपका पैसा स्टेबल और पॉजिटिव पॉइंट पे है, और यहाँ अच्छे स्टॉक में आपने वो जो प्रॉफिट का 50% है आपने इन्वेस्ट कर दिया, नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखकर। तो कई लोग जो मार्केट से रेगुलर अर्निंग करते हैं उनके लिए तो बेस्ट यही है कि वो SIP फॉर्म में हर महीने, भाई जैसे 20,000 का अर्निंग हुआ, प्रॉफिट हुआ, मैं 20,000 से लेके 2 लाख की भी बात कर सकता हूँ,
किसी को 1 लाख का अर्निंग हुआ या प्रॉफिट हुआ, या 2 लाख का अर्निंग या प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ, उसका 50% सेविंग अकाउंट में जाए। अच्छा, अब सेविंग अकाउंट में जो पैसा आपका जमा होता है दोस्तों, वो भी अगर अच्छा खासा अगर बढ़ता है, तो उस स्टॉक, वो पर्टिकुलर जब पैसा आपका जमा अच्छा खासा हुआ सेविंग में, आपका प्रॉफिट का पैसा मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है। आपकी सैलरी या बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी बात अलग, जो आपका अदर देन स्टॉक के बिजनेस से अलग बात है, वो बात अलग है। ये सिर्फ जो आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो जैसे आपने सेविंग अकाउंट में 50% रखते जा रहे हैं और 50% आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक में शेयर्स खरीदते जा रहे हैं, ऐसे रिजल्ट क्या होगा दोस्तों कि आप फ्यूचर टेंस में आपका वेल्थ बन रहा है एक अच्छे स्टॉक में, क्योंकि वो स्टॉक आगे चलकर आपको रिटर्न देगा, पॉजिटिव रिटर्न देगा, तो वहाँ पर आपका एप्रिसिएशन हो रहा है, यानी वेल्थ में भी एप्रिसिएशन हो रहा है। और वो ऐसे स्टॉक में करिए जो रेगुलर डिविडेंड देने वाली कंपनी हो, तो भविष्य में आपको वहाँ से वो इनकम भी आएगा। और सेविंग अकाउंट में अगर आपका एक डिसेंट सेविंग हुआ है, पर्टिकुलर प्रॉफिट वाली सेविंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ओनली प्रॉफिट, तो जैसे आपने 5,000 रखा, 10,000 रखा, 20,000 हुआ, 25,000, तो आप देख रहे हैं कि भाई प्रॉफिट का ही पैसा 60-70 हज़ार रुपया जमा है। तो उस प्रॉफिट का भी फिर से आपको एक 50%, जैसे आपके पास प्रॉफिट का ही पैसा सेविंग में मान लो 50,000 जमा हो गया, तो उसका भी, उस प्रॉफिट का भी आप 50% फिर से एक अच्छे स्टॉक में, एक शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करिए, कोई अच्छे स्टॉक में, कोई जो आपके क्वालिटी स्टॉक आपका स्टडी है, आपका ध्यान है, या जो आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है और वो अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है आज की तारीख में, और आप प्रॉफिट में हैं, उस स्टॉक में भी थोड़ा पैसा या थोड़ा और जमा करिए। अगर वो मान लो आपके पास 40 शेयर पहले से है, तो 10 शेयर और जोड़ दीजिए, तो आपके पास 50 शेयर हो जाएंगे। क्योंकि ये आपके सेविंग अकाउंट में जो प्रॉफिट जमा है उसका पैसा मैं कह रहा हूँ 50% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो क्वालिटी स्टॉक हो, बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी हो, और प्लस आप में, आपके पोर्टफोलियो में वो अप्रिसिएशन हमेशा देने वाला स्टॉक हो, यानी कम शब्दों में कि वो हाईली ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक हो। इससे क्या होगा कि आपको हर तरफ से, देखिए दोस्तों, नो डाउट पेशेंस के साथ चलना ही होगा आपको, पेशेंस के बगैर कुछ, हर काम फिर अधूरा भी होगा। पेशेंस भी आपके पास है, अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक भी आप जमा कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको जो अर्निंग हो रहा है उसमें से आप एक वेल्थ बनाते जा रहे हैं। तो ऐसा अगर आप रेगुलर करते गए, तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके पास एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा वेल्थ है पर्टिकुलर स्टॉक से संबंधित। तो ये हुआ आपका अर्निंग। लर्निंग किस लिए ज़रूरी है दोस्तों? लर्निंग इसलिए ज़रूरी है कि आप तो किताबी ज्ञान लिए, आप किताबी विषय पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उसमें देखिए कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें लाइफ में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, या टेक्निकल एरिया में कुछ ऐसे ऐसे नए नए पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ने के बाद, देखने के बाद कुछ ना कुछ नया नया हमें मालूमात होता है कि ये चार्ट है, ये चार्ट लाइन का अलग विषय है, रेसिस्टेंस के बाद का क्या लेवल, कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, RSI क्या होता है, वो कहाँ तक जाता है, वो कहाँ तक आ सकता है, ये सारा ज्ञान आपको किताबी रूप से प्राप्त होता है। तो ये सब पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और एक क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं ना, जिज्ञासा होनी चाहिए। जहाँ सीखने की जिज्ञासा होगी दोस्तों, वहीं प्रगति है। जहाँ सीखने की बात होगी वहीं प्रगति है, और जहाँ प्रगति है वहीं सफलता है। तो इन बातों को अपने लाइफ में सदैव कायम रखिए दोस्तों। उम्र की कोई बात नहीं है, समय की कोई बात नहीं, आप कितने भी बिजी हैं, आप चाहें तो 15 मिनट, आधा घंटा समय दे सकते हैं। जैसे हमारे लिए हर कार्य अनिवार्य है, वैसे रीडिंग भी हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। अगर आप दोस्तों वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट पर्सन हैं, अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको ये मालूमात ज़रूर होगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा समय, जो भी कमाने का विषय के बाद, उन्होंने सिर्फ रीडिंग में सबसे ज़्यादा समय दिया है, और ज्ञान प्राप्त करने में उन्होंने सबसे ज़्यादा समय दिया है। इन बातों का भी आपको ध्यान देना है और इसी को लागू भी करना है दोस्तों। क्योंकि जब आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, ये जिज्ञासा ही तो आपको प्रगति की ओर ले जाता है।
और आपको नया नया कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, बशर्ते कि उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट है तभी ये सब कर पाएंगे ना। अगर रुचि ही नहीं है, अगर हमारा दिलचस्पी उस पॉइंट पर है ही नहीं, तो हम कैसे सीखेंगे। तो पहले आपको अपने दिलो दिमाग में एक बात ध्यान रखना होगा कि आप में वो दिलचस्पी आनी चाहिए, वो इंटरेस्ट आना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। उम्र की कोई बात नहीं दोस्तों, आप उम्र में 40 साल हो सकते हैं, 50, 60, 70 हो सकते हैं, कोई बात नहीं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि भाई मुझे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। इस मार्केट को भली भांति हम जितना चाहते थे सीखना पास्ट में, वो तो नहीं सीख पाए, लेकिन इस उम्र में मैं वो पूरा सीखूंगा, मैं पूरी इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। ये बात और प्रण आप में आना चाहिए, तब इसके साथ साथ आपका अर्निंग और लर्निंग दोनों सही रूप में एट पार या एट प्रीमियम में चलेगा दोस्तों। बस ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैं इन बातों को आप तक मैं कहना चाहता था। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। बस इससे ज़्यादा क्या कहूँ दोस्तों, बस जहाँ सीखने की बात आ गई है दोस्तों, तो मैं कुछ लोग का बात विषय भी रहता है, इन्वेस्टर्स के भी कुछ इंक्वायरी रहते हैं, तो मैं आज फिर से इस बात का ऑफ़र दे रहा हूँ दोस्तों कि मेरा एक वीडियो लिंक में ऑलरेडी कोर्स बना हुआ है, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जो बेसिक है। ये मैंने इतनी सरल भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बनाया हूँ दोस्तों। मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि इस सरल रूप में आप पूर्ण रूप से बेसिक से थोड़ी बातें, फंडामेंटल का पूर्ण रूप से जितना होना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस में, वो सारी बातों का मैंने बाद विषय उसमें रखा है। और टेक्निकल का भी मैंने जो एक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, उन बातों का भी उल्लेख और ज्ञान उसमें मैंने किया है, और मतलब पूर्ण रूप से उसमें मैं उन बातों का उल्लेख भी किया हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो हमारा वीडियो लिंक का ऑलरेडी बना हुआ है, वो उसमें आपको 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ दोस्तों। और ये डिस्काउंट कायम रहेगा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, टिल दिवाली टाइम। जब भी आपको सीखने का बात विषय हो, दिवाली तक ये बात पूर्ण रूप से लागू रहेगा। 50% डिस्काउंट, जब भी आप चाहें आप अपना बजट बनाएं। और 50% डिस्काउंट में दोस्तों अगर आप लेते हैं तो और ज़्यादा रीज़नेबल फीस हो जाता है। ये आप सभी के लिए जो सीखने की इच्छा रखते हैं उन्हीं के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ, और ये ऑफ़र टिल दिवाली टाइम तक ही सीमित रहेगा। बस और क्या कहें दोस्तों, बाकी टचवुड हमारा प्लेटिनम स्टॉक भी धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में है। उसी के साथ साथ प्लेटिनम स्टॉक के साथ साथ हमारा मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी चल रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, और मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस भी चल रहा है। इस समय हमारे पास नए 10 प्लेटिनम स्टॉक हैं, नए 10 मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ख़ास रूप से दोस्तों ये ज़रूर कहूँगा कि हमने इस दौरान काफ़ी सर्च और रिसर्च में जो एक नया हमने अभी पोर्टफोलियो सर्विस में ऐड किया है, वो है प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये ऐसा है दोस्तों कि इसमें निश्चित रूप से आपका वेल्थ बनना ही बनना है भविष्य काल में। और ये जो पोर्टफोलियो की स्टॉक है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जाने वाले स्टॉक होते हैं। ये जो मैं नया प्रस्तुत, मतलब जो मैंने अभी मार्केट में अभी पिछले सप्ताह में ही प्लस किया हूँ और इंट्रोड्यूस किया हूँ, जो ये प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। हाँ, इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।